हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, पूरा समझेंगे, डिटेल में देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, बेसिकली इसका वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। तो मैं बता दूं, इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली फोकस कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस पे। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी क्या है, प्रेसिपिटेटर भी क्या है, एक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस का बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने साइक्लोन सेपरेटर भी एक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है ना, उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में, पूरे डिटेल में देखेंगे। इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है सब समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज ए टाइप ऑफ फिल्टर। ये क्या है, एक फिल्टर है ना, जिसको ड्राई स्क्रबर भी कहते हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं स्क्रबर के बारे में बताऊंगा, तब वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज ए टाइप ऑफ फिल्टर दैट यूजेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू रिमूव सूट एंड एश फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्यूम्स। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम मेनली, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम रिमूव करेंगे, किसमें से, सूट एंड एस को। सूट और एस क्या है, ये एक टाइप से अगर बोला जाए हिंदी में तो कालिक बोलते हैं सूट को, और एस मतलब होता है राख। तो कोई भी हम फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाते हैं, है ना, कंबशन होने के बाद, प्लांट में केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो बच जाता है, जो जलने के बाद जो बचता है ना, वही कहलाता है सूट एंड एस। इसमें क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स भी होते हैं, अलग अलग स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो एग्जॉस्ट फ्यूम्स, तो कहाँ से मिलता है ये फ्यूम्स, बिफोर दे एग्जिट द स्मोक स्टेक्स। तो इन्वायरमेंट में रिलीज करने से पहले जो भी गैसेज होता है ना, प्लांट्स में केमिकल प्रोसेस होगा तो कुछ गैसेस जनरेट होंगे, या फिर कुछ जिसमें एयर पॉल्यूटेंट्स होंगे, उसको रिलीज करने से पहले जो होता है उसी में क्या होता है, आपको सूट एंड एस होता है, मतलब पार्टिकल्स होता है, या फिर जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या है, एक टाइप से एक फिल्टर ही है, नॉर्मल समझते हैं इसको, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, दिस वन इज ए कॉमन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। ये कंट्रोल डिवाइस है एक। अब देखते हैं, अब देखो सिंपल समझते हैं इसको। मोस्ट ऑफ पावर स्टेशन, मतलब पावर प्लांट्स जो होते हैं, मेनली पावर स्टेशन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करता है, ठीक है, बर्न फॉसिल फ्यूल। क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ पावर स्टेशन क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, सच एज ए कोल ऑयल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करने के लिए हमें कोल या ऑयल को हम जलाना पड़ता है ना, जिसके थ्रू क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल को जलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन दिस फ्यूल्स अंडरगो कंबशन, स्मोक इज प्रोड्यूस। तो जो अगर इस फ्यूल को हम क्या करते हैं, कंबशन कराते हैं, मतलब जलाते हैं, तो क्या जनरेट होता है, स्मोक जनरेट होता है। स्मोक क्या है, स्मोक गैस प्लस पार्टिकल्स है। गैस, उसमें जो पार्टिकल्स हो उसको बोलते हैं स्मोक। तो स्मोक कंसिस्ट ऑफ है, देखो लिखा है, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सूट दैट आर सस्पेंडेड इन हॉट राइजिंग एयर। तो क्या होता है, इसमें टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, किसके, सूट्स के। सूट मतलब मैंने बता दिया, जैसे हिंदी में कालिक बोलते हैं। और ये सस्पेंडेड इन हॉट होता है, हॉट और राइजिंग एयर। तो एयर को क्या करता है, राइज करता है, ठीक है, मतलब एयर में टेम्परेचर हाई होता है। तो दिस अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, तो जो जो जब हम किसी भी फॉसिल फ्यूल का बर्न कर रहे हैं, तो कुछ जो फॉसिल फ्यूल्स है वो नहीं जल पाता है ना, अनबर्न जिसको बोल रहे हैं, वो अच्छे से जल नहीं पाया है। जिस मेनली उसमें क्या है, कार्बन्स हैं, आर पुल्ड आउट ऑफ द बाय स्मोक बाय यूजिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेसिपिटेटर्स। तो इसी अनबर्न जो कार्बन है, जो कार्बन कुछ है उसमें जो जल नहीं पाया है, उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, किसके थ्रू, हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से जो अनबर्न कार्बन है, जो कार्बन जला नहीं है भी अच्छे से, है ना, उस फॉसिल फ्यूल्स में, उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, किसका यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। तो लिविंग क्लीन हॉट एयर टू एस्केप द स्मोक स्टेक्स, जिससे अगर वो सेपरेट हो जा रहा है, अनबर्न पार्टिकल जो है सेपरेट हो गया, इसका मतलब एयर क्या हो रहा है, क्लीन हो जा रहा है। तो एयर क्लीन हो रहा है, उसके बाद हम उसमें इसलिए हम उसको एयर को स्केप करा सकते हैं, किससे, स्मोक स्टेक से, मतलब इन्वायरमेंट में हम उसको एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं। तो नॉर्मली अगर हम सिंपली समझें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के यूज करके एयर पॉल्यूटेंट्स, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, जो गैस रिलीज कर रहा है प्लांट, उसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स है, चाहे कार्बन हो, चाहे वो अनबर्न कार्बन हो, या फिर अदर पार्टिकल्स हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी के यूज करके हम सेपरेट कर लेते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहलाता है। ये तो आप प्रिंसिपल में लिख सकते हैं इसको। अब हम देख लेते हैं उसका प्रोसेस को, प्रोसेस होता क्या है मेनली, है ना। तो इसको प्रोसेस को समझने से पहले आप थोड़ा डायग्राम को देखें। डायग्राम में जैसे कि यहाँ पर बताया गया है,
देखो ये यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की बात करते हैं, तो इसमें मेनली दो चीज़ होता है। इलेक्ट्रोड तो लगा ही होता है जिसमें एनोड और कैथोड होता है, मतलब एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और दूसरा एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो ये तो मेनली होना ही होना है ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पावर सोर्स। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड है, जहां से हम पावर दे रहे हैं उससे कनेक्टेड है, दिखा रहा है। और यहाँ पे जो ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लेट विथ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, हम ग्राउंड से कनेक्ट करके रखे हैं, जहां पर हमें जो भी हमारा जो डिस्चार्ज हुआ है, जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करने के लिए नीचे में भी रखे हैं। तो जब मेनली याद रखेंगे, जो निगेटिव साइड है वो पावर सोर्स से कनेक्टेड है ना, बैटरी से कनेक्टेड है कि पावर सोर्स से कनेक्टेड है, जो भी हम समझे। और ग्राउंडेड जो है पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये दो हो गए, दो इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा है, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो दिख रहा है आपको जिसे करके यहाँ पर बनाया गया है ना, ये यहाँ पर ड्रा करूँ आप देखेंगे तो ये जो बनाया गया है ये क्या है, ये लिखा है हॉपर टू डिस्चार्ज। तो ये क्या है, हॉपर है ये, जिसमें हम क्या करेंगे, इसी में हम कलेक्ट करते हैं अपना जो किसको, डस्ट को इसी में हम कलेक्ट कर लेते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको इसी में कलेक्ट करते हैं। सेपरेट करने के बाद इसको भी समझेंगे क्या है एक एक करके। सबसे पहले आप समझते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया गया इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी लगा दिया पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, ठीक है। अब इनके बीच में देखो यहाँ पे लिखा है ड्राई गैस इंटर, यहाँ पर लिखा है ना ड्राई गैस इंटर, तो यहाँ से ड्राई गैस को इंटर कराया जाता है और इन प्लेट्स के बीच में से उस ड्राई गैस को पास कराया जाता है इन प्लेट्स के बीच में। तो जब प्लेट्स के बीच में पार कराया जाएगा तो इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करेगा, जिसके थ्रू ये सेपरेट हो जाता है। अब उसको देखते हैं, दूसरे वाले डायग्राम को देखो। ESP प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसे होता है, देखो। तो यहाँ पर देखो, ये दूसरे कलर हम यूज कर लेते हैं, इससे आपको समझ है ना। तो देखो यहाँ पर 1 मिनट, तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड को दिखा रहा है, इलेक्ट्रोड है ये, बट ये निगेटिव चार्जेस में है। ये देखो ये वाला आपको इसको दिखा रहा है ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड, जो मैंने बोला, ये जो दिख रहा है ना पॉजिटिव, ये सब क्या है, ये ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड को दिखा रहा है, जो जिसका चार्जेस क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। अब देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है गैस का फ्लो, इस डायरेक्शन में गैस का फ्लो, हम मतलब यहाँ से हम गैस का फ्लो करवा रहे हैं। तो जब गैस का फ्लो करवाएंगे तो गैस में क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव पार्टिकल्स है, मतलब ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसमें कुछ में पॉजिटिव चार्जेस है, कुछ में निगेटिव चार्जेस है। तो जो भी अगर उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड कौन सा पार्टिकल्स आएगा, निगेटिव साइज का पार्टिकल, निगेटिव चार्ज का पार्टिकल आकर के सेपरेट होते जाएगा। तो नीचे वाले डायग्राम में देखो, जब गैस का फ्लो इस डायरेक्शन में है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, जिसको कलेक्टेड प्लेट भी लिखे हैं। तो जो निगेटिव चार्जेस था, जो भी डस्ट पार्टिकल्स था, मतलब जो भी गैसेस था जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे थे पोल्यूटेंट्स को गैस से, उसमें जो भी निगेटिव चार्जेस रहा होगा वो सब क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आकर के इकट्ठा हो गया, देख रहे हो। इसीलिए इसको कलेक्शन प्लेट भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डस्ट आकर के यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होते गया तो डस्ट को फिर वो हॉपर है, देखो ये जो हॉपर बोला ना मैं अभी, जब डस्ट क्या है पॉजिटिव, आप इस वाले डायग्राम को देखो थोड़ा, है ना, इस वाले डायग्राम में तो डस्ट है वो आ करके यहाँ पर क्या होगा, कलेक्ट होते जाएगा पॉजिटिव साइड। जब कलेक्ट होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको हम कलेक्ट होने के बाद फिर उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, किससे, उस हॉपर में आकर के वो कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो मेरे लिए यहाँ पर अगर बना दे, है ना, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। तो यहाँ से हम गैस का फ्लो करवा रहे हैं, जब गैस का फ्लो होगा तो जो भी पार्टिकल्स का निगेटिव चार्जेस होगा आकर के पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में कनेक्ट हो जाएगा। फिर यही डस्ट पार्टिकल है, इसी में नीचे हम क्या लगा दिए, हॉपर लगा दिए हैं ऐसे करके, है ना, जो मैंने डायग्राम में बताया हॉपर लगा हुआ है। इसमें फिर इसको क्या करते हैं, हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसे हॉपर के थ्रू इसमें हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक। तो ये वाला पॉइंट आप सिंपल समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मेनली इसको, है ना। तो यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर ये ड्राई गैस इंटर करने के लिए हॉपर लगा है, और ये ग्राउंडेड प्लेट है जो पॉजिटिव चार्जेस है, निगेटिव प्लेट है। तो यहाँ से गैस पास होता है, पास होने के बाद इंटर करने के बाद ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में से जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव के बेस पे सेपरेट हो जाएगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आकर के वो कलेक्शन हो जाएगा। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के नीचे हॉपर लगा होता है जहाँ पर उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्रोसेस को देख लेते हैं, अगर लिखने के लिए क्या लिखेंगे आप, तो ड्राई गैस इंटर द ESP एंड फ्लो अराउंड द इलेक्ट्रोड इन प्लेट। ड्राई गैस जो है वो किस में इंटर किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में यूज इंटर किया, और किसके फ्लो अराउंड, किसके अराउंड फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड्स और प्लेट्स में वो फ्लो करने लगा। तो द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड द कलेक्शन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, मैंने बता दिया ये भी। मेकिंग द पार्टिकुलेट विथ हाई रेजिस्टिविटी टू बी अट्रैक्टेड टू द प्लेट, तो क्या करता है ये,
एक दूसरे चार्जेस अपोजिट चार्जेस के अकॉर्डिंग वो क्या होता है प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस। तीसरा क्या है, द गैस एग्जिटिंग द ईएसपी हैज बीन क्लीन्ड अप पार्टिकुलेट एंड रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। तो जो गैस रिलीज हो रहा है वो क्या होगा, वो क्लीन हो गया है, अब उसको एटमॉस्फेयर में इजिली रिलीज कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स दैट हैव बीन कलेक्टेड आर रिलीज फ्रॉम द प्लेट्स बाय द सेवरल मींस एंड फॉल टू द बॉटम ऑफ द हाउसिंग इनटू हॉपर्स दैट अलाउ फॉर द रिमूवल ऑफ द कलेक्टेड पार्टिकल्स। उसी को लिखा गया है कि जो पार्टिकल्स दैट इन बी कलेक्टेड, कहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट्स पे बोलेंगे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को प्लेट्स भी बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे कलेक्ट होने के बाद उसके हॉपर्स के थ्रू हम उसको कलेक्ट करके बाहर डस्ट पार्टिकल्स को कर देते हैं क्लीन। ठीक है, द पार्टिकल्स इन द डस्ट, देखो डस्ट लेडन गैस एक टर्म होता है, डस्ट लेडन लिखा ना, लेडन गैस। डस्ट लेडन गैस मतलब इसमें ना आपके स्मोक्स होंगे और इसमें अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होंगे, तो सभी को डस्ट लेडन गैस अगर बोल रहे हैं मतलब इसमें सभी चीज आ जाते हैं, स्मोक, पार्टिकल, डस्ट, अलग अलग जितने भी जो एयर में गैस में हो सकता है ना, सबको एक इंक्लूड करके डस्ट लेडन गैस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। अट्रैक्टेड टू द प्लेट देन लेटर रिमूव विद द क्लीन गैस एग्जिस्टिंग टू द कंट्रोल डिवाइस। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि सेपरेट प्रिंसिपल के थ्रू आप बता सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टर अफेक्टिंग ईएसपी इफिशियंसी का फैक्टर देख लेते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की इफिशियंसी को। सबसे पहले गैस का टेम्परेचर भी डिपेंड कर सकता है, ह्यूमिडिटी, फ्लो रेट, फ्लो का रेट कैसा है, स्लो है, स्पीड है, हाई है, इसके बेस पे भी हम उसका प्रेसिपिटेशन जो प्रोसेस है वो हो सकता है। ठीक है, पार्टिकल का रेजिस्टिविटी, कितना पार्टिकल अपने आप को रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन में इकट्ठा नहीं होगा। उसके बाद फ्लाई एश कंपोजिशन, जो भी आपका एश जो जा रहा है ना, जो आप गैस जो जिसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, जिस गैस का हम सेपरेशन करना चाह रहे हैं, क्लीन करना चाह रहे हैं जिस भी गैस को, उसका कंपोजिशन भी डिपेंड करेगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, इस पे भी वो डिपेंड करता है। प्लेट का लेंथ, कितना बड़ा इलेक्ट्रोड है आपका, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड होगा उतना ही ज्यादा वो हमारे क्या होगा, कलेक्शन बढ़ते जाएगा, पार्टिकल का कलेक्ट करने का उसका पावर होगा। जैसे कि सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया भी किसके डिपेंडेंट है, सरफेस एरिया भी आपका इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा उस इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया होगा या फिर प्लेट का लेंथ होगा, उतना ही अच्छे से ज्यादा वो क्या करेगा, सेपरेशन उसका कर सकता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईएसपी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एडवांटेज क्या है, हाई कलेक्शन इफिशियंसी फॉर स्मॉल एंड लार्ज पीएम। तो देखो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने साइक्लोन सेपरेटर को समझाया। तो साइक्लोन सेपरेटर का एक डिसएडवांटेज था कि वो स्मॉल पार्टिकल्स जो हो रहा है ना, स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, उसको सेपरेट नहीं कर पा रहा था। बट इसका एडवांटेज क्या है, ये स्मॉल और लार्ज दोनों पार्टिकुलेट मैटर को ये सेपरेट कर लेता है। दूसरा, ये वेरी लो प्रेशर ड्रॉप, इसमें बहुत ही लो प्रेशर में हो जाता है। ये मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, बहुत कम लगता है इसको मेंटेनेंस करने के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट को, मतलब इस सेटअप को। और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको खर्चा भी इसका कम है, सिंपल सी बात है ना। अब देखते हैं डिसएडवांटेज, हाई कैपिटल कॉस्ट, थोड़ा बहुत कैपिटल ज्यादा लगता है बोल रहे हैं। ऑपरेटिंग, देखो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ऑपरेट करने के लिए इसको चार्जेस कम लगते हैं, लेकिन सेटअप को लगाने के लिए कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए लिखा है हाई कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट मतलब ये है कि सिंपल से वो सेटअप को जब फिट करना होता है ना, स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा है, देन उसको ऑपरेशन में उतना, जो आगे ऑपरेट करते हैं जब उसको हम चलाते हैं प्रोसेसिंग में, उतना चार्जेस नहीं होता है। एडवांटेज में है, उसको डिसएडवांटेज में इसलिए लिखा गया है। तो वेरी सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन गैस स्ट्रीम फ्लो रेट, टेम्परेचर एंड पीएम लोडिंग। तो जैसे बताया ना फैक्टर अफेक्टिंग्स, तो वेरी सेंसिटिव है, किसमें टेम्परेचर पे, लोडिंग पे, पीएम लोडिंग पे, फ्लो रेट पे, वही उसका क्या फैक्टर्स है, क्योंकि इसमें हम सेंसिटिव है। ये अगर फ्लो रेट कम हो रहा है तो सेपरेशन कम होगा, टेम्परेचर हाई हो गया, लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है। नॉर्मल है, सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच अट्रैक्शन रिपल्शन की बात हो रही है। अगर हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो मे बी वो जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर जब हाई कर देंगे तो बॉन्ड टूटने लगता है। तो इसलिए टेम्परेचर पे भी उतना ही डिपेंड कर रहा है, और वही उसका क्या दिखा रहा है, वही उसका सेंसिटिविटी वो दिखा रहा है, सेंसिटिव को दिखा रहा है कि टेम्परेचर, फ्लो रेट, आपका गैस का फ्लो कितना है, इस सब चीज पे डिपेंड करता है। यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज भी है। तो इन इफिशियंट आर पार्टिकल्स विद हाई आर लो रेजिस्टिविटी इम्पेरिकल टू डाइवर्स स्ट्रीम्स, लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड। इसके लिए देखो सबसे बड़ा तो यह है कि लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड, मतलब इसको सेटअप करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, यही क्या है, डिसएडवांटेज है। जैसे कि मैंने साइक्लोन सेपरेटर को भी पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, लार्ज स्पेस की जरूरत नहीं था, वो स्मॉल स्पेस पे भी वो इंस्टॉल हो जा रहा था, है ना। और लॉन्ग वेटेड वायर्स कैन ऑस्किलेट स्पार्कलिंग। तो इसमें क्या होता है, जो हम निगेटिव इलेक्ट्रोड को पावर सप्लाई देते हैं ना, कहाँ से देते हैं, पावर सोर्स से देते हैं,
पावर सोर्स मतलब हम पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो रहा है, बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं इसमें, तो बहुत सारे वायर्स लगे रहेंगे तो इनके बीच शॉर्ट सर्किट या फिर ऑस्किलेट होने से स्पार्किंग का चांसेस बढ़ जाते हैं, तब ये क्या है, डिसएडवांटेजेस है। ठीक, तो मेनली हम क्या क्या समझे आज की वीडियो लेक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये, क्या है, एक पर्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करने का एक डिवाइस है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। तो जो भी फ्यूल गैसेस है, फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या करते हैं, जलाने के बाद जो भी निकलता है फ्लाई एश या सूट जो भी है ना, उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कराते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोड का यूज़ करके, इलेक्ट्रोड में अलग अलग चार, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड, जब उस गैस को, है ना, जो लेडन गैस जो बोल रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या बोलेंगे, क्लीन गैस नहीं है, जो अनक्लीन है, उसको हम क्लीन करने के लिए जो गैस का फ्लो कराते हैं, तो वो चार्ज की सेपरेशन के अकॉर्डिंग, मतलब अपोजिट चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे और सेपरेट हो जाता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। आप इतना डायग्राम बनाएंगे, दोनों डायग्राम को बना देंगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाता है। इसका फैक्टर्स मैंने बता दिया, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, पार्टिकल के रेजिस्टिविटी, कंपोजिशन, सभी पे डिपेंड करेगा ये, और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आप इतना पॉइंट्स को लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के लिए, तो काफ़ी अच्छा आपका नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।